दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्समैन नंबर 1 पे। एफएमसीजी जॉब एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की सीरीज में आज हम आके पहुंचे हैं पुणे में। और पुणे में एक उद्यमी जो हैं, जिन्होंने नया स्टार्टअप कंपनी शुरू किया है हाल ही में, उनसे हम मिलने वाले हैं। और उनका जो प्रोडक्ट है बहुत ही अनोखा प्रोडक्ट उनका है। बदलती हुई लाइफस्टाइल के हिसाब से लोगों की जरूरत को समझते हुए उन्होंने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। उनका जो प्रोडक्ट है वो आपके सामने है। उस कंपनी का नाम है एके फूड्स और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो अन्ना जी साउथ इंडियन डिलीशियस इडली बैटर, डोसा बैटर। तो दोस्तों आज हम उनसे मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे इस कंपनी की शुरुआत हुई और कैसे उन्होंने इस कंपनी को आगे बढ़ाया और उनके पास में क्या क्या बिजनेस और जॉब की अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए, वो हम आज उनसे जानेंगे। आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो सीरीज के इस बिजनेस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज की सीरीज में। तो दोस्तों आज हम आए हैं पुणे में एके फूड्स में और अन्ना जी इडली वड़ा के जो मालिक हैं, जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की, वो स्ट्रगल करके इस कंपनी को उन्होंने आगे बढ़ाया और आज बड़ी बड़ी कंपनी को टक्कर दे रहे हैं। जो नेशनल ब्रांड है उनको आज जो टक्कर दे रहे हैं, उनका ब्रांड तो बहुत छोटा है, पुणे के हद तक सीमित है, लेकिन बड़े बड़े ब्रांड भी आज के दिन में उनकी कॉपी कर रहे हैं। इन द सेंस कि मतलब उनको फॉलो करना चाहते हैं, क्वालिटी के बारे में, उनके नेटवर्क के बारे में। उन्होंने बहुत छोटे समय में, कम समय में अपना एक मकाम इस लाइन में हासिल किया है। आइए हम मिलते हैं हमारे परम मित्र और हमारे खासम खास श्री संभाजी खिलारी सर से, जो कि हमको आज मार्गदर्शन करेंगे कि इस बिजनेस में उनके कंपनी के अंदर क्या क्या बिजनेस की और जॉब की अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए हो सकती है। आज के इस एफएमसीजी जॉब एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के इस वीडियो में आज हम आए हैं एके फूड्स पुणे में और कंपनी के जो ओनर हैं श्री संभाजी खिलारी, वो हमारे साथ में हैं। वो हमें मार्गदर्शन करेंगे और हमें बताएंगे कि उनके कंपनी में जॉब और बिजनेस की क्या अपॉर्चुनिटीज पुणे के अंदर है। तो संभाजी सर, आपका स्वागत है सेल्समैन नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते। आपका परिचय जरा दीजिए सर। नमस्कार, मेरा नाम संभाजी खिलारी है, फाउंडर एंड सीईओ एके फूड्स। ब्रांड का नाम है अन्ना जी। बेसिकली अन्ना जी की शुरुआत हो गई 2009 में। दोस्तों ये जो आप अन्ना जी इडली, डोसा और उत्तपा बैटर आपके सामने है, ये जो फिनिश प्रोडक्ट है पुणे के अंदर एक लीडिंग ब्रांड आज के दिन में बन गया है। लेकिन ये लीडिंग ब्रांड बनने की जो कहानी है, जो स्ट्रगल इसके पीछे है, वो स्ट्रगल उन्होंने कैसा किया और क्या क्या और प्रोडक्ट उनके आते हैं, वो भी हम उनसे जानेंगे। एक्चुअली मुझे बचपन से बिजनेस ही करना था और ये बिजनेस की शुरुआत में जॉब करते करते पार्ट टाइम बोल के किया था। ओके। पार्ट टाइम बोल के किया था, एक छोटे से किराना स्टोर में छोटा मशीन लगा के किया था स्टार्टअप मुंबई में। अच्छा, तो आप मतलब मैनुअल मशीन से मैनुअल मशीन गार्ड बांध के हम लोग आटा बेचते थे। ओके। दुकान के सामने, जो आजकल जैसे प्रचलित है, काफी आज के दिन में बेचते हैं लोग, वैसा आप भी करते थे। यस। तो फिर आपने इसकी प्रोफेशनल शुरुआत कब की सर? प्रोफेशनल शुरुआत एक्चुअली मैं जॉब करते करते थोड़ा मेरा मतलब एज ए टीम मेंबर से मैं टीएल हो गया, टीएल से मैनेजर बन गया, एज ए एरिया मैनेजर तक मैं मेरा प्रमोशन होते होते गया। 2013-14 की बात है, 13-14 में मैं पुणे में शिफ्ट हो गया। दोस्तों पहले हम इस प्रकार के पैकेजिंग में हम पैक करके बेचते थे 2009 से, और उसके बाद 2017 में हम इस प्रकार का अन्ना जी ब्रांड नेम से पैकेजिंग चालू किया। ये जो पैकेजिंग है इस प्रकार की, वो आपने मतलब क्या आपका उद्देश्य था इसे बनाने में? एक्चुअली लोगों को हाइजीन पसंद है। हाइजीन पसंद है। ये पैकेजिंग में लोग क्या चाहते थे, बोले थे ये पैकेजिंग में लोग ब्रांड भी बनता है आपका, हाइजीन का भी है और दूसरा आपका ब्रांड भी, इससे ब्रांड भी। आज के दिन में एक आइडेंटिटी आपकी अन्ना जी के नाम से मार्केट में बन रही है, बराबर है? हाँ जी सर। तो आपके प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन हमें दीजिए जरा। ये अन्ना जी इडली डोसा बैटर है, इडली का डोसा का बैटर। इसका 10 दिन का सेल लाइफ है। ओके। एमआरपी 70 रुपए है। मार्केट के अंदर आपको ये 70 रुपए एमआरपी के हिसाब से मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन इसका क्या खासियत है सर? खासियत ये नो प्रिजर्वेटिव है, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। ओके। ये स्टोन ग्राउंडेड है। बेसिकली आपको मार्केट के अंदर जितने भी कंपनी है, हाँ, वो आपको इंस्टेंट पैकेजिंग, इंस्टेंट बैटर मिलेगा आपको, यानी मशीन वाला, इंस्टेंट वाला। ओके। ये मशीन वाला बोले तो क्या है, ऊपर से चावल डालो, नीचे से डायरेक्ट आटा मिलेगा, वैसा नहीं। हाँ। ये बेसिकली ये 12 घंटे का प्रोसीजर रहता है इसका। अच्छा। भिगाने से लेकर ये बैटर बनने तक आपको 12 घंटे का प्रोसीजर रहता है। बराबर।
12 घंटे के बाद ये आपको नेचुरली स्टोन ग्राउंडर बैटर मिलता है। तो ये इसकी खासियत है कि आप इसको स्टोन ग्राउंड करते हैं। यस यस, मतलब ग्राइंड करते हैं। तो स्टोन ग्राइंड यानी कि जो पत्थर है वो वाला सिलबट्टे टाइप का हेवी ड्यूटी मशीन से हमारे सर ऑटोमेटिक हेवी ड्यूटी मशीन है। हाँ, उसमें बनाते हैं हम लोग। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है आपके पास? फुल्ली नहीं, सेमी बोल सकते, सेमी ऑटोमेटिक बोल सकते, फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं बोल सकते इसको। ओके, तो आप बाय प्रोसीजर जो साउथ इंडियन प्रोसीजर है ये बनाने की वो आप फॉलो करते हैं? यस सर, यस सर। और इसीलिए हम इसमें 100% हाइजीन मेंटेन करते हैं। नो प्रिजर्वेटिव, नो केमिकल एडेड, 100% प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट है। इसीलिए इसकी डिमांड जो है तो डे बाय डे बढ़ रही है। और आपके क्या प्रोडक्ट है सर दूसरे? हमारे और एक प्रोडक्ट है, ये अन्ना जी इडली डोसा बैटर जैसा है वैसे ये मालाबार लच्छा परोठा है। ओके, ये मालाबार लच्छा परोठा यानी ये व्हीट एंड मैदा का कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है। ये कॉम्बिनेशन व्हीट एंड मैदा का। बाकी आपको मार्केट के अंदर प्रोडक्ट मिलेंगे वो खाली आपको मैदे के प्रोडक्ट मिलेंगे। और मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो सभी लोग हेल्थ कॉन्शियस है, बराबर हेल्थ कॉन्शियस है। तो हम लोग कस्टमर के हेल्थ से हम लोग खेल नहीं सकते, बराबर सही है। तो हम लोग वही हिसाब से, ये इडली बैटर भी है नो प्रिजर्वेटिव, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। ये भी हमारा प्रोडक्ट है, व्हीट एंड मैदा मिक्स है। वेरी गुड। खाली व्हीट का बनेंगे आप तो टुकड़े पड़ेंगे उसके। अच्छा, मैं ये परोठा नहीं बनेगा। बराबर, इसीलिए उसके अंदर मैदा कुछ। ये भी 100% नेचुरली, इसमें भी केमिकल वगैरह कुछ एडेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये भी इसका भी सेल्फ लाइफ 10 डेज है। आप फ्रिज के अंदर रखेंगे तो, बाहर रखेंगे आपका ये प्रोडक्ट 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, मैक्स टू मैक्स 3 दिन। ओके, और इडली वड़ा बैटर को आप कैसे स्टोर करना है? ये पूरा हमारा प्रोसेस है। ये आपको हम लोग बनेगा वैसे ही हमारा कोल्ड रूम के अंदर जाता है। कोल्ड रूम से डायरेक्ट हम हमारा चिल पैड में जाता है, चिल बॉक्स में। हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए चिल बॉक्स है। बॉक्स में हम लोग डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट में डाल देते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू हमारा माल जाता है दुकानों के अंदर। ओके, यस, फ्रिज के अंदर। बोले तो ये टेम्परेचर हम लोग 100% टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। कितने टेम्परेचर को आप उसको डिलीवर करते हैं? 0 to 10 टेम्परेचर लगता है इसको, 0 से 10 के बीच में। तो उसका शेल्फ लाइफ जो है तो 10 दिन का हो जाता है। वेरी गुड। इसका ट्रांसपोर्टेशन आप किस तरह से करते हैं सर? क्योंकि ये प्रोडक्ट को आपको टेम्परेचर मेंटेन करके आपको ट्रांसपोर्ट करना है। यस सर, यस सर। बेसिकली ये इडली डोसा बैटर है, परोठा है, दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो है वो उसका 100% टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ओके। और इसका टेम्परेचर जो रहता है वो 0 से लेकर 10 तक टेम्परेचर रहता है सर इसका। और ये हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अभी कोल्ड रूम है। कोल्ड रूम से हम लोग डायरेक्ट गाड़ी के अंदर जो स्टोर करते हैं, गाड़ी के अंदर भी हमारे बड़े बड़े जो है 200 किलो के जो आइस बॉक्स है, आइस बॉक्स के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं, डालते हैं। और वहां से फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू रहेगा, या हमारे दुकान, किराने की दुकान है समझो, दुकान को हम लोग डायरेक्ट हमारे वो वहां तक हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब स्पेशल इक्विप्ड वैन होती है, इक्विप्ड वैन। ओके, ग्रेट। ये वो कोल्ड रूम है जहाँ पे स्टॉक फिनिश प्रोडक्ट जो है वो स्टोर किए जाते हैं। ये आइस बॉक्स है, आप देख सकते हैं। स्टॉक पहुँचाते हैं वैन के अंदर, इस प्रकार से उनको वो रखना पड़ता है। एक आइस बॉक्स की जो कैपेसिटी होती है वो लगभग कितना किलो तक? 50 किलो से लेकर 100 किलो 200 किलो तक। सर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अभी किस एरिया में है सर, पुणे में? सर वैसे तो पूरे पुणे के अंदर है। ओके। अभी हमारा ऑनलाइन सेगमेंट में बोले तो हमारा ऑलरेडी बिग बास्केट में है। ग्रेट, बिग बास्केट में है। उसके बाद आप ये पूरे पुणे के अंदर आधा पुणे तो हम लोग का पूरा कवर है। ओके, ठीक है। वहाँ पे हमारे 8-9 डिस्ट्रीब्यूटर्स है। डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आधा एरिया हम लोग कर रहे हैं, और आधा एरिया जो बचा है हमारा वो बोसरी है, पीसीएमसी है, और ये आनंदी है, मोसी है, दिघी है, ये कोरेगांव पार्क है, आधा हड़पसर है। ये एरिया पेंडिंग है सर। ये एरिया पेंडिंग है आपका, और यहाँ पे आप अभी नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं? जी सर, जी सर, जी। ओके सर, जो आप वैकेंट एरिया आपने जैसे कहा कि पीसीएमसी अधिकतर आपका वैकेंट है, और पुणे सबर्ब्स में कुछ एरिया बाकी है, पुणे में कुछ एरिया आपका वैकेंट है जहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना। जी सर। तो यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है आपके प्रोडक्ट का, उसके लिए क्या प्रोसीजर है सर? उसके लिए कौन से लाइसेंस लेने की जरूरत है, और उसके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, उसके लिए आपको अगर ऑथराइज हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो हम किसी से डिपॉजिट नहीं लेते, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते कुछ भी। ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास सिर्फ शॉप एक्ट होना चाहिए, फूड लाइसेंस होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है। उसके पास आइस बैग या आइस, अगर वो स्कूटी से कर रहा है तो उसके पास आइस बैग होना चाहिए।
या आइस बैग आप प्रोवाइड करेंगे उसको? नहीं नहीं, आइस बैग हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनको परचेस करना पड़ेगा। परचेस करेंगे क्योंकि हम लोग कोई चार्ज नहीं लगा रहे उसको। कितनी कीमत होती है? सर बेसिकली 2000 के करीब में है सर। 2000 रुपए में आइस बैग। तो ये बैग रहेगी तो वो डिलीवरी उसमें हो जाएगी? जी सर, जी सर। एक डिस्ट्रीब्यूटर एक बैग के अंदर 100 किलो बैठता है, 150 किलो तक बैग है एक बैग। जी सर हो जाएगा। अगर वैन रहेगी तो चलेगा या फिर टू वैन? नहीं सर, टू व्हीलर से भी कर सकता है, रिक्शे से भी कर सकता है वो। अगर उसके पास टेम्पो भी है, टेम्पो में भी कर सकता है वो। वॉल्यूम पे डिपेंड है? जी सर, जी सर। वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो टेम्पो रहेगा 100 किलो तक, 150 किलो तक वो स्कूटी पे भी कर सकता है पर डे। अगर 100 से 150 किलो? यस यस। अगर उसका कैपेसिटी अच्छा है, वो 200 किलो बेच रहा है, 300 किलो बेच रहा है, तो वो रिक्शे से कर सकता है, वो पैगो से कर सकता है। मैं समझ रहा हूँ। ठीक है। वो आइस बॉक्स आते हैं बेसिकली, उसके लिए आइस बॉक्स आते हैं, आइस बॉक्स के अंदर रख के वो डिलीवर कर सकता है सर। ये हो। और टेम्पो से भी कर सकते हैं। अगर उसके पास कोई और प्रोडक्ट है और कभी कंपनी का कोई काम है, जैसे कि डेयरी आइटम में है, समझो ग्रीन पीस है, पनीर का कोई काम कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसमें भी कर सकते हो ऐसा उसके साथ भी कर सकते हो, प्रोडक्ट के साथ। इसके पोटेंशियल कस्टमर कौन है सर? जैसे कि किराना दुकानदार हैं, या आपने बोला मॉडर्न ट्रेड है, और कौन से इसके कौन लोग इसको रखते हैं सर? इसको इडली बैटर है, ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है। बराबर है। ये आपको हर एक कस्टमर को लगता है, बोले तो हर एक घर के अंदर आपको इडली बैटर लगता है। बराबर, ठीक है। ये आप जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अगर करेंगे आप, तो इसके लिए आपको दुकान में आपको लगता है, दुकान वाला कस्टमर है अपना। सर ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर को जो पोटेंशियल ग्राहक है उसके, वो कौन हो सकते हैं सर? एक्चुअली इसके ग्राहक जो है पूरा जीटी मार्केट बोले तो जनरल ट्रेड। पूरा जनरल ट्रेड के अंदर आपको हर एक किराना स्टोर में आप इसको प्रोडक्ट को दे सकते हैं। इडली बैटर भी लगता है और परोठा भी लगेगा आपको, देना है उनको, ठीक है। और ये इसके अलावा मॉडर्न ट्रेड है। हाँ। उसके अलावा ये ऑनलाइन सेगमेंट है। ऑनलाइन सेगमेंट जैसे कि स्विगी है, इंस्टा है, वहां पर भी वो बेच सकते हैं? यस सर, यस सर। अच्छा। और जैसे फूड्स की दुकानें हैं, डेयरी के शॉप्स है, उसके बाद अपने ये क्या बोलते हैं, मेडिकल की शॉप में भी बेच सकते हैं। मेडिकल में भी बहुत सारे लोग रखते हैं। और सब्जी वाले भी इसको रख सकते हैं? बेच सकते हैं उसको, डेयरी वाले बेच सकते हैं, किराना की दुकान में बेच सकते हैं। यानी कि इसको बेचने वालों की कमी नहीं है। यस सर। आपको सिर्फ वहाँ पहुँचना है, सर्विस देनी है। यस सर। और ये क्या होता है ना, ये इसमें सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइन में, क्योंकि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कम है। सर सर्विस के बिना प्रोडक्ट चलेगा ही नहीं। अच्छा। यस, ये बहुत जरूरी है। ये आपको दुकान वाले को, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको उसका अच्छा नेटवर्क होना, उसको वो दुकान वाले को सर्विस देना है। सर्विस 100% सर्विस पे प्रोडक्ट का जो भी है सर्विस का ऊपर ही है सर। ओके। कोई यदि आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है और कौन सी रिक्वायरमेंट आपकी तरफ से होती है? देखो, सबसे पहला तो है डिस्ट्रीब्यूटर को उसके पास शॉप एक्ट होना। हाँ। बोले तो लाइसेंस होना उसके पास, लाइसेंस चाहिए, शॉप एक्ट चाहिए, फूड लाइसेंस चाहिए। हाँ। उसके बाद उसके पास फ्रिज होना चाहिए सर। बराबर। क्योंकि जब अगर समझो सुबह माल लिया उसने, तो रखने के लिए माल, अगर समझो मार्केट के अंदर माल कुछ बचता है, 10 पैकेट 20 पैकेट बचता है, तो उसके पास फ्रिज होना चाहिए रखने के लिए। जी सर। ओके। और उसके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखो, कम से कम एक एक्टिवा होना चाहिए, या तो फिर 3 व्हीलर होना चाहिए, 4 व्हीलर, जो भी होगा उसके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी होना चाहिए। ओके। किस प्रकार की मार्जिन आप ऑफर करते हैं सर डिस्ट्रीब्यूटर्स को और दुकानदारों को? सर ये इसका एमआरपी है, इडली बैटर का भी और परोठा का भी, दोनों का भी एमआरपी है 70 रुपए एमआरपी है दोनों का भी। ओके जी। और ये दुकान वाले को जाता है 50 रुपीज में, 50 रुपए में दुकान वाले को जाता है। हाँ। और ये डिस्ट्रीब्यूटर को, जो हमारे ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको हम 43 में देते हैं। यानी डिस्ट्रीब्यूटर को हर पैकेट के पीछे 7 रुपीज मिलता है सर। इसके पीछे 7 रुपीज पर पैकेट उसको मिलता है जी। और उसके अंदर सभी चार्जेस आ गए, यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वगैरह कुछ देने वाले आप? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा वही करेगा, सब वही करेगा। आप सिर्फ उसको FOR डिलीवरी देंगे? जी नहीं, उसके होम डिलीवरी मिलेगा। होम डिलीवरी नहीं, FOR डिलीवरी वहाँ मिलेगी, होम डिलीवरी मिलेगी, और आगे उसको बेचना है। जी सर। बराबर। सर किस प्रकार की मार्जिन आप रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को आप ऑफर करते हैं सर? मार्जिन के लिए अगर आपको पूछना है, बोलना है मार्जिन के लिए, तो आप इंक्वायरी चाहिए, इंक्वायरी करना है आपको, मार्जिन के लिए पूछना है, तो आप नीचे दिए हुए मोबाइल नंबर पे, मैं आपको मोबाइल नंबर मेरा प्रोवाइड करता हूँ। हाँ। उस पे आप नंबर पे वो कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप। हाँ। दैट्स ग्रेट। तो कोई भी अगर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन हम बता सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को हम 14% तक मार्जिन देते हैं। ऑल इंक्लूसिव, फ्रेट, ये वो सब आ गया। जी सर, जी सर। वेरी गुड। विद GST हम लोग उसको
वो मार्जिन दे रहे हैं। बराबर। जी। यानी और उसका टर्नओवर अगर बड़ा हो गया तो उसको जीएसटी लाइसेंस भी आगे चल के वो लेना पड़ेगा सर। ओके। उसको जीएसटी यानी आप जो भी माल आप प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट, जी सर, वो जीएसटी पेड ही आप प्रोवाइड करते हैं। वेरी गुड। क्या संदेश आप ग्राहकों को देना चाहेंगे सर? सर देखिए, ये प्रोडक्ट 100% नेचुरल है, प्रिजर्वेटिव फ्री है। हाँ। ये प्रोडक्ट की गारंटी मैं 100% देता हूँ। ओके। ये प्रोडक्ट अगर किसी को अच्छा नहीं लगा, हाँ, प्रोडक्ट में कुछ भी आपको लगता है, हाँ, तो मैं आपको 100% रिप्लेसमेंट देता हूँ सर। रिप्लेसमेंट की गारंटी आप देते हैं? ओके जी सर, दैट्स ग्रेट। मैं बहुत सारे उद्योजकों से मिलते रहता हूँ और एक मौका आज मुझे मिला। वो बोलने में भले ही आपको थोड़ा सा उनको कमजोर आप लग रहे होंगे, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर बहुत दम है। उनके प्रोडक्ट के क्वालिटी के अंदर बहुत दम है, क्योंकि ये प्रोडक्ट पिछले 5 साल से लगभग अधिक समय से मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मतलब यानी कि मैं कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये युवा उद्योजक है, उनको प्रोत्साहन देना ये मेरा फर्ज है। मैं पिछले 27 वर्षों से एफएमसीजी सेल्स और मार्केटिंग में कार्यरत हूँ और जो भी मेरे फील्ड के लोग हैं उनको आगे लेके जाने का, और जो नए उद्योजक हैं उनका लोगों को उनके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए। नए लोग जो बिजनेस में आना चाहते हैं उनको प्रोडक्ट की जानकारी मिलना चाहिए। नए नए प्रोडक्ट को इसीलिए मैं लोगों को सामने लेके आते रहता हूँ। तो आज मुझे यहाँ पर आकर पुणे में AK फूड्स में, मैं तो सिर्फ इतने दिन से मेरे घर में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उनका फैक्ट्री आज देखा, उनका ऑफिस देखा और उनके पास में जो मशीनरी है, हाइजीन है, उनका जो सिस्टम है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत इम्प्रेस उस चीज ने मुझे किया। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में रहेगी और भविष्य में आप एक अच्छा काम करें और साथ ही साथ में आप समाज की सेवा भी आज कर रहे हैं। लगभग 28 लोगों को उन्होंने रोजगार यहाँ पर दिया है उनके फैक्ट्री में और लगभग 9 डिस्ट्रीब्यूटर उनके है, यानी 28 और भी आगे बढ़ेंगे सर, और भी और आगे बढ़ेंगे तो उनका परिवार बढ़ रहा है। तो मेरी शुभकामनाएं उनको रहेगी कि इसी प्रकार से उनकी तरक्की होते जाए और समाज की सेवा वो करते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है, आपकी तरक्की होते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।